के एक एक हाथ में होर्डिंग्स हैं जहां पर वो मौजूदा सरकार के जो भी काम हुए हैं, जो भी योजनाएं घर घर तक पहुंचाई हैं, जो भी विकास के काम हुए हैं, जो मुद्दे रहे हैं, एक एक तख्त पकड़ के वो लोग खड़े हैं और जिसपे मुद्दे लिखे हुए हैं ताकि लोग। और जब क्या होता है कि जब कोई बड़ा चेहरा इस तरह से चुनाव प्रचार करता है तो वो और ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को, और ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश करता है। इसलिए बड़े चेहरे के तौर पर अनुराग ठाकुर वाराणसी पहुंचे हैं और ये मान सकते हैं कि हम कुछ और दिन में भी, आने वाले दिनों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी दौरा करेंगे। बड़े चेहरे जरूर वाराणसी दौरा करेंगे क्योंकि पूर्वांचल को साधने की कोशिश पूरी की जाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी यूपी से धीरे धीरे जो कारवा बढ़ा है वो सीधे जाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही थमेगा। एक आदमी सब पकड़ ले, दो आदमी अनुराग जी, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां और सपा जिस तरह से बातें कर रही है, क्या लगता है? कल पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी, भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी और पहले चरण में जो भारी समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज काशी के जिस सिगरा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, काशी के संसदीय क्षेत्र से जहां देश के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और यहां का प्राचीन नगरी का आधुनिकीकरण और यहां का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। कल जो मतदान हुआ सर, वो किस मुद्दे पर हुआ और इधर किस मुद्दे पर हुआ है? पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है, ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही, वहीं पर बिजली माफ होगी सिंचाई के लिए और साथ ही साथ 1,000 करोड़ का भाव स्थिरता कोष बनेगा। जहां किसानों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, युवाओं ने, व्यापारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है, जो अपराधियों माफियाराज की कार्रवाई हुई है, उसको चलते भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे होते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किसी ने कोई दंगा नहीं देखा। महिला सम्मान, सुरक्षा का अधिकार लगातार आगे भी चाहती हैं और हमने कहा है वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सबको 1500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और इसके अलावा 3 महिला पुलिस बटालियन और बनेंगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी तो युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। जहां एक और सुविधाएं देने की बात की है, सुनिश्चित करने की बात भी कही है कि उत्तर प्रदेश को गुंडाराज, माफियाराज मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया था, जिस पे काम किया, उसको और दृढ़ता के साथ आगे जारी रखेंगे। अनुराग जी, हिजाब मामला बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, क्या पाकिस्तान का इंटरफेयर जरूरी है? 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किन के साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। मैं यही कहूँगा, चाहे रफेल हो, सीए हो या ऐसे बाकी मुद्दे कभी भी उठाए हों, जनता ने ना कभी उनको स्वीकारा है। जिस ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने देश और प्रदेश में सरकारें चलाई है, जनता भली भांति जानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हम देश और प्रदेश में काम करते हैं और
वाराणसी से हमारे संवाददाता रोहित क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी वही हमें दिखा रहे हैं। तो रोहित, क्योंकि पश्चिमी यूपी से जो कारवां था वो धीरे धीरे बढ़ के और खत्म होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही, और वाराणसी में अनुराग ठाकुर का होना, विकास के कार्यों को गिनाना कितना अहम साबित हो पाएगा? रोहित, आवाज मिल रही है आपको? तो रोहित तक आवाज लग रहा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अभी जहां पर है वो वहां पे भीड़ काफी है, इसलिए आवाज हो सकता ना पहुंच पा रही हो। लेकिन अब ये तस्वीरें आपको सीधे वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के बीजेपी के पक्ष में और डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को गिनाने का काम अनुराग ठाकुर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार क्लीन स्वीप हम फिर से करेंगे, 2017 की तरह 2022 में भी इवन 312 सीटों से ज्यादा इस बार लेकर आएंगे। तो देखना होगा 10 मार्च को कि आखिर किस्मत का फैसला किसके हक में हुआ है। लेकिन इसके साथ हम बता दें कि हर बड़ी खबर